हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेब डेवलपमेंट विथ पीएचपी क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम कुकी के नाम से जानते हैं। कुछ लास्ट क्लासों में हम लोगों ने वेब फॉर्म, फॉर्म वैलिडेशन, एक्सेप्शन एंड एरर हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग पीएचपी कुकी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कि पीएचपी कुकी कॉन्सेप्ट कैसे मैनेज किया जाता है। स्क्रीन तो आप लोगों को दिख ही रही होगी। पीएचपी कुकी is a small piece. Cookie is a small piece of information which is stored at client browser. PHP एक सूचना का एक छोटा सा टुकड़ा है जो क्लाइंट के ब्राउजर में स्टोर होता है। इट इज यूज टू रिकॉग्नाइज द यूजर, और इसका काम होता है यूजर को चिन्हित करना। इसके पहले किस यूजर ने इस सिस्टम पे काम किया है और कितने टाइम तक काम किया है। कुकी की साइज सामान्यतः 4 KB तक होती है, 4 किलोबाइट्स। ठीक है, कुकी का ब्राउजर में यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यूजर क्या सर्च कर रहा है, मतलब आपने ब्राउजर के ऊपर जो जो सर्च किया है वो पूरी इंफॉर्मेशन कुकी में स्टोर हो जाती है। यूजर का यूजर नेम क्या है, मींस यूजर जो है जिसे वो यूज कर रहा है या जो उसे यूज कर रहा है, उसकी जो यूजर नेम और पासवर्ड्स है उन्हें वो स्टोर कर लेते हैं। जैसे हम लोग किसी वेबसाइट्स में अपने लैपटॉप वगैरह में वेब ब्राउजर ऑन करते हैं और उसमें हम फेसबुक या किसी भी उसमें अपनी आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं और सेव कर देते हैं। तो जब भी हम सेकंड टाइम उसे ओपन करते हैं तो हमें दोबारा से यूजर नेम या पासवर्ड एंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यूजर कितने वक्त तक वेबसाइट पर रहता है, मतलब यूजर कितना काम वेबसाइट के ऊपर कर रहा है। यूजर ने वेबसाइट्स पर कितनी बार विजिट किया है, मतलब यूजर जो वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया है,
अगर कुकी मल्टीपल भी सेट करना चाहें आप, तो मल्टीपल कुकी भी सेट कर सकते हैं। कुकी इज क्रिएटेड एट सर्वर साइड एंड सेव टू क्लाइंट। ये हमेशा जो क्रिएट होती है उस सर्वर पर क्रिएट होती है और सेव कहां होती है, ब्राउज क्लाइंट पर सेव होती है। ईच टाइम व्हेन क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, प्रत्येक बार जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, सर्वर को। कुकी इज एम्बेडेड विथ रिक्वेस्ट, और कुकी उसी रिक्वेस्ट के साथ जुड़ जाती है जिस रिक्वेस्ट को यूजर ने किया है। सच में कुकी कैन बी रिसीव्ड एट द सर्वर साइड, और कुकी हमेशा जो रिसीव की जाती है वो सर्वर साइड रिसीव होती है। सबसे पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट, ये क्लाइंट हो गया आपका। क्लाइंट, ठीक है, और ये हो गया आपका सर्वर, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले वो क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता सर्वर, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद सर्वर क्या करता है, जब क्लाइंट को रिस्पांस देता है उस समय कुकी उसके साथ ऐड हो जाता है। फिर टाइम अगेन रिक्वेस्ट, तो कुकी उसी के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। ये इसका अनवरत ये सिस्टम चलता रहता है। अगर शार्ट पे कहा जाए तो कुकी कैन बी क्रिएटेड, सेंट एंड रिसीव एट सर्वर। मतलब कुकी जो होती है क्या होती है, सर्वर पर क्रिएट होती है, सर्वर के द्वारा ही सेंड की जाती है और सर्वर के द्वारा ही रिसीव की जाती है। PHP कुकी मस्ट बी यूज्ड बिफोर HTML टैग। जब PHP में कुकी हम क्रिएट करते हैं, ये बिल्कुल कंपलसरी होता है कि HTML टैग के पहले ही कुकी का स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द जो प्रोग्राम। अब कुकी को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कुकी को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो कुकी को क्रिएट करने के लिए हमें एक सेट कुकी फंक्शंस प्रोवाइड किया गया है। ये जो सेट कुकी फंक्शन है इसका प्रयोग करके हम कुकी को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो सेट कुकी फंक्शन होता है इसमें 6 पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। अब इनमें से कुछ कंपलसरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहले इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स सेट कुकी नेम वैल्यू एक्सपायर पाथ डोमेन एंड फाइनली सिक्योरिटी। तो आइए इन सभी को अलग अलग लिखते हैं। सबसे पहले हमें
कुकी के नेम को डिफाइन करना पड़ता है। मतलब कुकी का नेम क्या है, इट इज द कंपल्सरी। दूसरा पैरामीटर, कुकी नेम के साथ कुकी की वैल्यू को भी डिफाइन करना पड़ता है, इट इज द आल्सो कंपल्सरी। मतलब पहले जो दो पैरामीटर है, कुकी नेम और कुकी की वैल्यू, ये दोनों कंपल्सरी डिफाइन करने पड़ते हैं। एक्सपायर टाइम, एक्सपायर टाइम का मतलब हम कुकी को कब एक्सपायर करना चाहते हैं। मान लीजिए हम 3600 सेकंड डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब होता है 1 घंटे बाद। इसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इट इज द आल्सो कंपल्सरी पाथ। कुकी कहां पर अवेलेबल होगी, अगर हम सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, तो ये वेबसाइट के सभी डायरेक्टरी पर वैलिड होती है। और यह डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, ये डिफॉल्ट होती है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप पाथ सेट करें या नहीं, डिफॉल्ट रूप से वो वहीं पर स्टोर। डोमेन, कुकी कहां पर अवेलेबल होगी, यहां वो डोमेन दिया जाता है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जिस डोमेन पर कुकी सेट करनी है उस डोमेन का नाम यहाँ पर दे दिया जाता है, और ये भी आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। फाइनली होती है सिक्योरिटी, यहाँ पर 0 HTTP और 1 HTTPS दो वैल्यू दी जाती है। यदि एक दे दिया जाता है तो कुकी तभी सेंड की जाती है जब वेब सर्वर HTTP का इस्तेमाल कर रहा हो, और 0 HTTP पर ये डिफॉल्ट होता है। मतलब अगर 1 करते हैं तो फिर वो सिक्योर्ड हो जाती है, और 0 का मतलब किसी के साथ भी यूज की जा सकती है। तो इसके सेट कुकी फंक्शन के पहले 3 पैरामीटर कंपलसरी है और अगले 3 पैरामीटर ऑप्शनल। आइए देखिए, एक कुकी क्रिएट करना है, किस तरह से कुकी को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो कुकी को क्रिएट करने के लिए स्क्रीन दिख रही है? यस सर। एक पुराना प्रोग्राम पड़ा हुआ है इसमें, उसी में इसको ओवरराइट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे हम सबसे पहले हम कुकी को कैसे क्रिएट करें। ठीक, तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट के रूप में कुकी को लिखना होता है। तो हम सबसे पहले यहां से इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। प्रोग्राम की स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। ओके, तो PHP ये स्टार्ट हुआ, एंड देन सेट कुकी। सेट कुकी, सॉरी, सेट कुकी। ठीक है, सेट कुकी, और ब्रैकेट में मान लीजिए मैं दे रहा हूं, नेम दे दिया यूजर, सपोज दैट। ठीक है, डबल कोड में देंगे, और इसके बाद इसकी वैल्यू मान लीजिए दे दिया हमने ऋषभ।
अब हम चाहते हैं कि मेरी जो कुकी है वो टाइम फंक्शन के पहले से करंट टाइम एक्सेस करे और उसमें प्लस 3600 स्टोर कर, मतलब अगला 1 घंटा। ये यहां पर इसको क्लोज कर दिया। देन कुकी सेट, सॉरी अभी मतलब कुकी क्रिएट हो। सेट कुकी 3 ऑप्शनल है, 3 पहले यूजर नेम हो गया, ऋषभ उसकी वैल्यू हो गई और टाइम अगले 1 घंटे की। देन हमारा प्रोग्राम HTML हेड PHP या कुकी क्रिएशन एग्जाम्पल, कुकी एग्जाम्पल, ठीक है। और हेड अगेन, अब हमें क्या करना पड़ने वाला है अगेन, क्योंकि अब यहाँ पर फिर से हम कुछ ही लिखने वाले हैं, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ ताकि मेरे को पता चल सके मेरी कुकी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इको मान H2 पे दे रहे हैं इसको, हाँ H2 कुकी इज क्रिएटेड। H2 को क्लोज कर, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूं। कुकी क्रिएशन डॉट PHP के नाम से, ठीक है। इसको मैंने, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर्वर, ठीक है। तो ये आप सबको पता है कि सर्वर कैसे है। इसमें जैम्प कंट्रोल पैनल होता है आपके पास, आप जैम्प कंट्रोल पैनल पर जाएंगे और उसमें अपाचे को स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि कई बार इसको मैं बता चुका हूं आप लोगों को, तो इसे बताने की आवश्यकता नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। रन करने के लिए लोकल होस्ट सर्वर ऑन होने के बाद सर लोकल होस्ट स्क्रीन नहीं दिख रही। कैसे अभी दिख रही, लगी सर, आ दिख गई, हेलो, आ गई स्क्रीन, जी सर। ओके यस सर। ओके जी ओके ओके। जी सर। इस PHP प्रोग्राम स्लैश मैंने आई थिंक क्या भी कुकी क्रिएशन डॉट PHP, क्या मैसेज कुछ दिख रहा है? यस यस सर। यस सर। कुकी इज क्रिएटेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो कुकी के एग्जांपल्स हैं, सेट कुकी, सेट कुकी, कुकी वैल्यू जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं,
सेट कुकी नेम और कुकी वैल्यू, ठीक है। डिफाइनिंग नेम एंड वैल्यू ओनली, दो दे रहे हैं पर टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। तीसरे में सेट कुकी नेम, कुकी वैल्यू और टाइम प्लस जो भी आप देना चाहें, ठीक है, उसको दे सकते हैं। तो इसमें 1 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, ठीक। तो ये तो हम कुकी को अभी सेट करके आए। अब हमें कुकी को एक्सेस करना, रिट्राइव करना, एक्सेसिंग कुकी। हमको पता कैसे चलेगा कुकी क्रिएट हुई? तो पीएचपी में ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, डॉलर कुकी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसके द्वारा हम कुकी की वैल्यू को गेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? डॉलर वैल्यू एंड ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल एंड कुकी का नेम, ठीक है। तो ये क्या करता है? कुकी की वैल्यू को रिटर्न कर देता है। अब आइए देखिए इसके प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम में अब हमें क्या करना है कि कुकी को एक्सेस कर सकना, ठीक है। तो कुकी को एक्सेस करने के लिए हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं कि आखिरकार वो वैल्यू थी कौन जिसको हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए कौन सी स्क्रीन इस समय दिख रही है? नोटपैड वाली सर, है? नोटपैड वाली। कौन सी नोटपैड? प्लस प्लस जो भी अभी स्क्रीन मैंने पे टाइप जिसको मैंने जी अभी टाइप सर। किया था प्रोग्राम। जी सर। हाँ, अभी देखिए कुकी को हमको जी एक्सेस करना है, ठीक है। तो कुकी को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इसके लिए अब क्योंकि कुकी सेट हटा देना है हमें, ये कुकी हम सेट यहां से हटा दे रहे हैं। HTML एक्सेसिंग कुकी, एक्सेसिंग कुकीज एग्जाम्पल, ठीक है। अब PHP यहां से स्टार्ट हुई। इसके लिए हम क्या करते हैं? सिंपल इफ पहले चेक करते हैं। इज सेट फंक्शन इसके लिए होता है, इज सेट ब्रैकेट में डॉलर अंडरस्कोर कुकी, कुकी और क्या था हमारे कुकी का नेम? यूजर हमने दिया था, ठीक है। सॉरी स्मॉल में दिया वहां, यूजर, ठीक। तो अगर ऐसा है, यदि एज सेट फंक्शन यहां पर यूज किया गया, इसका मतलब ये पहले चेक करेगा क्या कोई किसी भी प्रकार की क्रिएट की गई है कुकी या नहीं क्रिएट की गई। तो ये चेक किया जाके इसके बाद इको h2 और एक मैसेज अब यहाँ पे पास करा रहा हूं, वेलकम
और जो भी, ठीक है, डॉलर वेरिएबल अंडरस्कोर कुकी, इसी कुकी को यहाँ पर जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है ना, इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, और ब्रैकेट में पास कर देते हैं इसी तरह से यूजर। और एक कुछ भी एक्सप्लेनेशन पार्ट दे देते हैं, एंड देन H2 ऑलरेडी क्रिएटेड, सॉरी क्लोज्ड, H2 को यहाँ पर क्लोज कर दिया, एंड देन BR नेक्स्ट लाइन की। ठीक है, ये BR यहाँ पर क्लोज हो गया, डबल कोड क्लोज और सेव। ठीक, अब यदि ऐसा नहीं है तो एक इल्स पार्ट लगाओ, वो नहीं मान लीजिए चेक हुआ है, इल्स इको वेलकम गेस्ट। H2 को यहाँ पर क्लोज किया, BR, ठीक है, और यहाँ पर इसको अब इसको सेव कर दीजिए एक्सेसिव कुकी के नाम से। एक्सेसिव कुकी डॉट जैन stdoc एक्सेसिव। स्क्रीन कौन सी दिख रही है अभी आप लोगों को? सर ब्राउजर की। ब्राउजर HTTP लोकल होस्ट और एक्सेसिव डॉट PHP।
ये क्या दिया था आप लोगों ने यूजर नेम? ऋषभ सर। क्या आया है इसमें? वेलकम ऋषभ। आ गया ना? जी सर। अब एक चेंजेस इसी प्रोग्राम में कर रहा हूं। कोड दिख रहा है? कोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। अभी नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा। दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, जहाँ यूजर मैंने लिखा था ना, यहाँ पर नेम बद दिए दे रहा हूं। ठीक है, क्या दे दिया मैंने? नेम। और इसको सेव कर दिया। ठीक, सेव करने के बाद मैंने इसी प्रोग्राम को रिफ्रेश किया। क्या लिख के आया? वेलकम गेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि नेम नाम से कोई भी कुकी इसके ऊपर सेट नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आउटपुट नहीं दिख रहा। दिख रहा है अभी? जी सर। अब मैं एक कुकी बना रहा हूं अब जो है नेम से। ठीक है, स्क्रीन कौन सी दिख रही है? ब्राउजर की सर। जी सर। यहां पर मैंने दे दिया नेम और शिवांगी। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अब मैं इसी प्रोग्राम को रन कर रहा हूं। सबसे कुकीज क्रिएटेड मैसेज आ गया। जी सर। अब मैं एक्सेसिव कुकी कर रहा हूं। कुकी नेम चेंजेस कर दिया मैंने और इसको ये रन किया। क्या लिख के आ रहा है? वेलकम शिवांगी सर। आ रहा लिख के ना? ठीक है, जी सर। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट मैं इसके साथ और जोड़ रहा हूं अभी तत्काल। वो ये है कि मैं बार बार नहीं चाहता हूं कि मुझे ये सब करना पड़े। मैं एक ही बार में पूरी कुकी रीड करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय मेरे पास 2 कुकी चल रही है। तो जब मुझे एक साथ किसी कुकी को रीड करना है तो स्क्रीन कौन सी दिख रही है? ब्राउजर की सर। एक्सेसिंग ऑल कुकीज। अभी क्या दिख रहा है? नोटपैड। ठीक, अब देखिए PHP ये सब हटा देना है। मुझे कुछ नहीं लगाना है। एक फंक्शन है मेरे पास, उसको प्रिंट अंडरस्कोर, एक दिन बताया हूं इसको मैं, R एंड डॉलर अंडरस्कोर कुकी। ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया, सेव कर से टर्मिनेट कर दिया।
अब इस प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। Accessing all cookies dot php, ठीक से। ब्राउजर में भी क्या दिख रहा है? वेलकम शिवांगी सर। ठीक है, अब क्या दिख रहा है? अब क्या दिख रहा है? इसमें सर आपके यूजर ऋषभ और नेम शिवांगी। दोनों कुकी एक साथ दिख रही हैं? जी सर। दोनों कुकी एक साथ दिख रही कि नहीं दिख रही है? ठीक है यस सर। हाँ, तो ये कुकी को हम जितनी भी कुकी हमारे उस पर सेट है उन सभी को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी इसकी अब डिलीटिंग देखेंगे और कॉन्सेप्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।